बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है जो कि 13 है और वो कह रहा है कि इसका क्यूब फाइंड करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्यूब का फार्मूला समझा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला था वो इक्वल था a प्लस बी होल क्यूब, और ये इक्वल था a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो इस फार्मूला को हमें अप्लाई करते हुए क्यूब फाइंड करना है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब, और इसको ओपन करने पर हमारे पास आता है a क्यूब। ठीक है, हम ये जो a क्यूब है इसके बाद इस b क्यूब की वैल्यू को लिख लेते हैं, तो प्लस आ जाएगा b क्यूब, और फिर उसके बाद हम ये जो रिमेनिंग वैल्यू है प्लस 3ab, और उसके बाद है इंटू a प्लस बी। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम जो है वो क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस 13 को a प्लस बी की फॉर्म में लिखना होगा ताकि इस पर जो क्यूब है उसका फार्मूला अप्लाई हो सके। तो 13 को हम 10 प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, अगर 10 में हम 3 ऐड करें प्लस करें तो 13 आ जाता है। तो चूंकि इसका क्यूब फाइंड करने का कहा गया है तो इसलिए हमें क्यूब फाइंड करने के लिए a और b की वैल्यू रिक्वायर है। तो इसलिए हमने 13 को 10 प्लस 3 यानी a प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हमें क्यूब लेना है तो इसके ऊपर हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब लेने पर हम इसका क्यूब ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है a क्यूब, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 10, और फिर है b। ठीक है, a की प्लेस पे 10 आ गया, प्लस आ गया प्लस, फिर है b तो b की प्लेस पे आ गया 3। ठीक है, और इसके होल के ऊपर क्यूब, और यहाँ भी होल के ऊपर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे a क्यूब, तो a की प्लेस पे है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसके ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। फिर है फार्मूला में b क्यूब है, तो b की प्लेस पे यहाँ पे b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 3, और इसके ऊपर आ गया क्यूब। फिर है प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला का प्लस 3। फिर है a एंड b। ठीक है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 10, और फिर है b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 3। उसके बाद ब्रैकेट में है a, तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 10। फिर है फार्मूला में प्लस, तो प्लस आ गया, और b की प्लेस पे है 3। तो यूं जहाँ जहाँ फार्मूला में a आया वहाँ पे हमें 10 लिख दिया, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b आया वहाँ पे हमने 3 लिख दिया। a को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 मौजूद था, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मौजूद था। तो अब इसको मज़ीद आगे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 10 क्यूब। तो 10 के क्यूब का मतलब है कि हमें 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इन दो 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 10 टाइम 100, और जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो यूं 10 का क्यूब लेने से हमारे पास क्या आ गया 1000। उसके बाद है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। फिर है 3 का क्यूब, तो 3 के क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम हमारे पास 3 टाइम 9 हो गया, और 9 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 9, और फिर इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 टाइम 27। तो यूं 3 का क्यूब लेने से क्या आ गया 27। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखें 3 10 टाइम 30 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 टाइम 0 एंड 3 टाइम 9। तो यूं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 90। तो इस तरह 3 10 और 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 90, और ब्रैकेट यूज़ करेंगे और 10 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 13। तो यूं हमने 1000 इसको वैसे का वैसे लिख लिया, प्लस 27 भी वैसे का वैसे ही आ गया, और उसके बाद है प्लस 90 मल्टीप्लाई बाई 13। तो अब हमें 90 को जो है वो 13 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 90 मल्टीप्लाई बाई 13।
तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 टाइम्स 0 एंड 3 9 टाइम 27। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब 1 0 टाइम 0 और 1 9 टाइम 9। अब इनको ऐड कर लेंगे 0 7 प्लस 0 7 और 2 प्लस 9 11 9 10 11। तो क्या आ गया हमारे पास 90 को 13 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 1170 1170। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो इनको ऐड करते हैं हम। तो इनको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है जो कि हमारे पास 1000 है, इसको पहले हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 1000 वाली एक ये वैल्यू है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे 1170 और लास्ट में हम जो है वो 27 लिख देंगे। अब इन सबको हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो 0 प्लस 7 7 आ गया और 7 प्लस 0 प्लस 2 7 और 2 9 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2। तो यूँ इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से क्या आंसर आ गया 2197। तो यूँ हमारे पास जो 13 है इसका क्यूब लेने से हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया 2197। तो यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखा है, फिर इसका हमने क्यूब लिया है, क्यूब लेने से फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म में आंसर आ गया 2197। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y। तो इसका हमें क्यूब लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ अबाव। अबाव का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। इस ऊपर वाली वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y और इसके होल के ऊपर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बिटवीन में माइनस है तो हमें a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो बुक पे हमारे पास जो है वो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला मेंशन है। तो हम सबसे पहले a क्यूब लिखेंगे, फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे और फिर हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले a माइनस बी होल क्यूब और इसका फार्मूला ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद करना है ताकि हम इसको आसानी से अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। -3ab इंटू a माइनस बी। तो ये फार्मूला है जिसको याद रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a है तो a की प्लेस पे आ गया 2x, फिर है फार्मूला में माइनस तो माइनस, फिर है b तो b की प्लेस पे आ गया 3y होल क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में a है वहाँ पे हमें a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 2x है, और जहाँ फार्मूला में b है वहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3y। तो अब हमें इसको ओपन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में हमारे पास फार्मूला में है a क्यूब है, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है 2x, तो आ जाएगा 2x और इसके होल के ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b क्यूब है तो b की प्लेस पे है 3y तो आ जाएगा 3y और इसके ऊपर आ गया क्यूब। उसके बाद है फार्मूला में -3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 फार्मूला का। फिर है फार्मूला में a एंड b तो a की प्लेस पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे वैल्यू है 2x तो यहाँ पे आ गया 2x, और b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 3y तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। फिर है फार्मूला में a तो a की प्लेस पे आ जाएगा 2x, और फिर है फार्मूला में माइनस का साइन तो यहाँ पे लिख दिया माइनस, और फिर है b तो b की प्लेस पे आ जाएगा 3y। तो यूँ हमने a माइनस बी होल क्यूब इसका फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a था वहाँ पे हमने 2x लिख दिया, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b था वहाँ पे हमने 3y लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करते हुए हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे है 2 क्यूब, तो 2 के क्यूब का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 4 और 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 टाइम 8। तो यूँ 2 का क्यूब लेने से क्या आ गया 8, और x का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 3 टाइम क्या आ जाएगा 27। तो यूँ 3 का क्यूब लेने से क्या आ गया 27, और y का क्यूब लेंगे तो y क्यूब आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 टाइम्स 6 और 6 3 टाइम 18। ठीक है, हमने इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। 3 2 टाइम 6 6 3 टाइम 18 और x को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स वाई। और आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y। तो यूँ हमने इन वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। ठीक है, जो कि हैं हमारे पास 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखें जो 18xy है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले तो हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 टाइम्स 16, तो 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 कैरी ऐड किया तो 3। तो यूँ 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 36 और x, तो अगर x को मल्टीप्लाई किया जाए x के साथ तो इनकी बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया x स्क्वायर, और y है यहाँ पे तो y वैसे का वैसे ही आ गया। तो यूँ 18xy को 2x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 36x स्क्वायर y। अब हमें माइनस 18xy को माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हमारे पास प्लस आ गया। अब 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया, 3 1 टाइम 3 और 2 कैरी ऐड किया तो 5। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 54, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो ये x हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये y है और ये y है, तो y मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर। तो यूँ इसको ओपन करने पर हमारे पास जो क्यूब है 2x माइनस 3y, इसका क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने पर, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो बुक के लास्ट पे आंसर है, उसने 8x क्यूब को पहले लिखा हुआ है और सेकंड पे उसने ये माइनस 36x स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड पे उसने ये जो 54 है इस वैल्यू को लिखा हुआ है 54xy स्क्वायर, और लास्ट में ये जो माइनस 27y क्यूब है इसको लिखा हुआ है। तो हम लास्ट में इन वैल्यूज़ को आगे पीछे करके लिख दें तो इससे हमारे पास क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ द 2x माइनस 3y होल क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसका हमने क्यूब फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ अबव। ये जो ऊपर वैल्यू है, अबव का मतलब ऊपर वाली, तो इस ऊपर वाली वैल्यू का हम क्यूब लेंगे 7a माइनस b, और इसके होल के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला बुक पे मेंशन है। इस फार्मूला को हम यूज़ करते हुए जो है वो a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम लिख लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब, और इसको ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और उसके बाद लास्ट में है माइनस बी क्यूब। इनको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले ए क्यूब वाली, फिर बी क्यूब वाली, और फिर बाद में ये वाली वैल्यू, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। और इसको इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनको आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम ए क्यूब को और उसके बाद बी क्यूब को बाद में और लास्ट में इनको भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है ए क्यूब, तो जैसा कि यहाँ पे देखें a है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में a की प्लेस पे 7a है, फिर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे b ही है, होल क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें 7a लिखना है, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें b ही लिखना है, क्योंकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी b ही है। तो अब इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट में है a क्यूब,
तो ए की प्लेस पे यहाँ पे है 7a, तो आ जाएगा 7a और इसके ऊपर क्यूब। फिर है -3, तो हम लिखेंगे -3। फिर है a एंड b, ठीक है। तो a की प्लेस पे यहाँ पे है 7a, तो a की प्लेस पे हमने लिख दिया 7a। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा b। और उसके बाद फार्मूला में है a, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 7a। फिर है फार्मूला में माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। फिर है b, तो b की प्लेस पे b है, तो यहाँ पे b ही आ जाएगा। उसके बाद है फार्मूला में माइनस का साइन, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। फिर है b क्यूब, तो b की प्लेस पे b ही है, तो आ जाएगा b क्यूब। तो यूँ हमने a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, और ओपन करने से a क्यूब, तो a क्यूब -3 a b, तो a की प्लेस पे 7a और b की प्लेस पे b। फिर a माइनस b, तो a की प्लेस पे 7a माइनस b की प्लेस पे b। फिर माइनस लिखा और b क्यूब, तो b की प्लेस पे b था, तो b क्यूब आ गया। अब इसको आगे फर्दर मज़ीद ओपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें 7 क्यूब है। तो 7 के क्यूब का मतलब है कि हमें 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 × 7 एंड × 7, ठीक है। तो अगर हम इन दो 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 टाइम 49 आ जाता है। तो 49 को हम थर्ड वाले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 9 टाइम 63, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये जो 6 है ये कैरी चला गया। 7 4 टाइम 28, और 28 में हमने 6 जो है वो प्लस कर लेने हैं, तो 8 और 6 14, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया। 2 + 1 3, तो इस तरह यहाँ पे क्या आ गया 34। तो इट मीन्स के 7 का क्यूब लेने से हमारे पास क्या आ जाता है 343। तो यहाँ पे आ गया 343, और a का क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। उसके बाद -3 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 टाइम 21, और a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b आ जाएगा। तो यूँ इन 3 वैल्यूज़ को 3 7a और b को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 21ab, और साथ में क्या है हमारे पास 7a - b, और उसके बाद है माइनस, तो b का क्यूब लेंगे तो b क्यूब ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास है 343a क्यूब, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे माइनस। अब ये 21ab 7a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर 21ab - b के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले हम इसको 7a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 21 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 7, तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 147, तो यहाँ पे आ जाएगा 147। उसके बाद ये देखें a है और ये भी a है, तो बेस सेम हो, a.a बेस दोनों की a है, तो अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करने से a² हो गया, और ये साथ में b आ गया। उसके बाद ये माइनस है, मल्टीप्लाई ये माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 21 है यहाँ पे 1 है, तो 21 1 टाइम 21, और ये a आ जाएगा। और उसके बाद ये b इस b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई करे तो b × b, दोनों की बेस b है, तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया b²। तो यूँ 21ab को पहले हमने 7a से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और 21ab को -b के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। उसके बाद लास्ट में क्या है -b³, तो यहाँ पे आ जाएगा -b³। तो यूँ हमने a - b होल क्यूब इसका पहले फार्मूला ओपन किया, और फार्मूला ओपन करने के बाद इनकी आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की। तो इस तरह से हमारे पास 7a - b होल क्यूब इसका फार्मूला ओपन करने पर हमारे पास ये आंसर आ गया।